गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, आज के वीडियोस में हम सीखेंगे कि मेडिकल लाइन बिजनेसेस कौन सा मतलब हेल्थ केयर, ओके, उससे रिलेटेड बिजनेसेस। देखो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लॉकडाउन के टाइम पे, और आपको पता है कि ये इंडस्ट्री अभी इतना रिक्वायरमेंट है, मगर मगर अगर ये प्रिकॉशन से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या मार्क्स हो गए उससे रिलेटेड मार्केट में इतना रिक्वायरमेंट है, कंज्यूम भी उतना हो रहा है, उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री अभी नहीं है तो यार ये फ्यूचर में भी हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगी, ये नुकसान में नहीं है। ओके, मेन चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि सिक्योर इनकम है। ओके, मतलब कि एक है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने लॉस में बेच दी। ओके, वैसा वाला सीन ही नहीं है इसमें, प्रॉफिट में ही जाता है। ओके, तीसरा है कि आप ये कहीं पे भी शुरुआत कर सकते हो, कहीं पे भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये लोकेशन के हिसाब से ही चलेगी, ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी चल जाती है। मतलब मैं बोल देता हूँ कि आप किसी भी गांव में कोई भी हॉस्पिटल भी खोल देते हो ना, तो भी लोग आते हैं, तो भी लोग आते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि गांव के ही लोग आएंगे, भाई शहर से भी लोग आते हैं। अगर आपके वो हॉस्पिटल में क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ है, मेडिकल है, तो मेडिकल में सब दवाई मिलती है, अगर जो शहर में भी नहीं मिलती। ओके, वैसे वाली चीज़ों में, और शहर में नहीं मिलने के बाद तो ऑब्वियसली वो कहीं से भी ट्रैवल करके वो आ ही जाएंगे। ओके, ऐसा है, तो इसके लिए लोकेशन भी उतना मायने नहीं रखता। और तीसरी चीज़ है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे काम है, मतलब लाइक मेडिसिन बनाना हो, फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी मशीनरी, वो सब अगर आप खुद नहीं बना रहे हो या आप कहीं से मंगवा रहे हो, जैसे जापानीज़ हो गया, कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, ओके, या और भी यूरोप कंट्रीज से, तो वो भी बिजनेसेस इसमें बहुत सारे हैं। फिर है यहाँ का डिस्पोजेबल, मतलब जो भी वेस्टेज जाता है उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। फिर हो गया ब्लड बैंक्स, ओके, ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिर एम्बुलेंस सर्विसेज हो गया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सर्विस है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो के में थोड़ा बहुत तो सस्पेंस होना ज़रूरी है, राइट। तो चलो, बेनिफिट्स, डिटेल, हाउ इट्स वर्क एंड ऑफर, शुरू करते हैं। बेनिफिट्स में देखो, बेनिफिट्स में इसमें हम ऑब्वियसली मेडिकल बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सब कुछ पहले ज़रूरी है। बिज़नेस स्टडीज़ होना ज़रूरी है, क्या है बिज़नेस, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता है क्या, फर्स्ट टू एंड, ये सब कुछ। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए छोटा जितना नॉलेज है उसमें से भी तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मार्केट में आगे तक आपको जाना है, ओके, सिक्योरिटी रखना है, तो आपको स्टडीज़ भी स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। ओके, फिर आ जाता है बिज़नेस मैनेजमेंट। इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो पता है भाई, मैंने शुरू तो किया, बहुत बड़ा किया है, मैंने इसका वीडियो देखा, इसका वीडियो देखा, और मैंने शुरू भी कर लिया, और मैंने बहुत सपने थे स्टार्टिंग में, बट अभी मैनेज करने नहीं आ रहा है, तो ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिज़नेस बड़ा है तो ही आप बड़े हो। देखो, छोटे बिज़नेस से भी बड़े बनते हैं, लेकिन मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है। मैनेज करने के विदाउट मैनेजमेंट आप ये नहीं सीखोगे। ओके, फिर आ जाता है फाइनेंशियल कंसल्टेंस। बड़ा हॉस्पिटल डालना है, जगह तो मेरी है, डॉक्टर भी है, बट पैसे का प्रॉब्लम है, ये कैसे जुगाड़ करो, तो उससे रिलेटेड भी हम हेल्प कर लेंगे आपको। ओके, चलो नेक्स्ट, डिटेल्स। अभी ये देखते हैं कि ये बिज़नेस अगर करना रहेगा कुछ भी, जैसे आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है, एक छोटा सा नर्सिंग सेंटर शुरू करना है, क्लिनिक शुरू करना है, कोई भी स्पेशलिस्ट क्लिनिक शुरू करना है। ओके, तो इसमें क्या है कि देखो, एक तो चीज़ ये रहता है कि आप डॉक्टर को जगह दे रहे हो, राइट, मतलब डॉक्टर आ रहा है आपके नर्सिंग या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी कंपनी आपने रजिस्टर किया हो उसके अंडर आ रहे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर होना ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर आप ये कंपनी रन ही नहीं कर सकते हो। ओके, ऐसा है। अगर आप मेडिकल भी चला रहे हो तो भी आपको आपके पास फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। ओके, बहुत बार बाहर के कंट्रीज़ में तो डॉक्टर भी गिने जाते हैं। मतलब आप देखोगे कि फार्मास्यूटिकल पे जो दवाई बेचते हैं वो डॉक्टर का ही कभी कभार रहते हैं। ओके, मतलब जो भी इंटर्नशिप कर रहे हो वैसे वाले। ओके, तो ये सब चीज़ें रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको भी उस फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले तो चीज़ आप कोई भी मतलब आपकी वाइफ या ब्रदर फैमिली उनको सिखाइए, या आप सीखने की कोशिश कीजिए, या फिर आप ये काम कर सकते हो कि उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे पैसा आपका है
और मेहनत उनकी है, तो वैसे वाली चीज़ में भी कर सकते हो आप, और फिर बाद में जाके आप ये बिज़नेस भी रन अच्छे से कर सकते हो। तो देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, ओके, रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल पे काम करना है तो जैसे मैंने बोल दिया ना, मेडिकल कर सकते हो, नर्सिंग सेंटर कर सकते हो, या आप छोटा मोटा एम्बुलेंस चला सकते हो, राइट, ओके, उससे भी आप सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। फिर है कि गवर्नमेंट के जैसे गांव-गांव में जाके ये सब मेडिकल के सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस वाला कैंपेन कुछ है क्या, चैरिटेबल के थ्रू आप चला रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, ओके, ओके। ये फिर आ गया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ओके, उसमें भी आप किसी भी डॉक्टर या उस रिलेटेड को आप साथ में लेके काम कर सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी है, ओके। इसमें क्या है, प्रोजेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर जो भी काम कर रहे हो एक मेडिकल तक सीमित हो तो भाई शॉपकीपर कहलाओगे, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता फिर खाली दुकान शुरू करके उतने तक सीमित। हाँ, दुकान से भी आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सब देखे सब कुछ आप पहुंचा रहे हो, ओके, मतलब डॉक्टर के कहने के सजेस्ट करने के बाद, तो ये प्रॉपर बिजनेस भी हो सकता है, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो, राइट, तो उसमें एक्सपेंड हो सकता है बिजनेस, जो भी चीज़ें, ओके। फिर इसमें सिक्योरिटी, तो भाई तो सिक्योरिटी कंफर्म है, आप प्रॉफिटेबल ही हो, ओके। हाँ, बहुत बार ये हो जाता है कि मेडिकल स्टोर में जैसे मेडिसिन आ गए तो वो फिर मतलब बेच ही नहीं जाते, ओके, तो फिर वैसे ही पड़े रहेंगे वो सब, उसका क्या, ओके, ये भी ज़रूरी है। तो बहुत बार ये जो एक्सपायरी रहता है ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड रहता है, और बहुत बार इसमें क्या प्रॉफिट ज़्यादा है होने के कारण वो उतना, और कीमत उसकी जो भी मेडिकल वाले को मिलती है वो सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, मतलब डिस्काउंटेबल रेट में, तो उसमें वो सब कवर हो जाता है। तो ये चीज़ है, ओके। अगर मैं आपको सजेशन करूँगा एकदम छोटे से छोटे, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिकल नर्सिंग से शुरू कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप क्लिनिक शुरू कर दीजिए, छोटा मोटा हॉस्पिटल शुरू कर दीजिए, ओके। फिर उसके लेवल पे उसके आगे जाना चाहते हो तो स्पेशलिस्ट शुरू कर दीजिए, कोई भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप ये शुरू कर दीजिए, या मैन्युफैक्चरिंग में आप घुस जाओ, आप कोई भी, ओके, ब्लड बैंक, ये वैसा वाला प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो, डोनेट जो भी आप मतलब मरने के बाद जो डोनेट करते हो वो ऐसे वाले फील्ड में आप शुरू हो सकते हो, ओके। और इसमें अगर ये थोड़ा सा फील्ड आगे जाके अगर काम करेंगे कि जो भी एकदम नए बंदे उनको लिए क्या, तो भाई आप हेल्थ केयर प्लान बेच सकते हो, इंश्योरेंस का जो भी मेडिकल प्लान बोलते हो उसके रिगार्डिंग, ओके, उसके प्रिकॉशन से रिलेटेड, लाइक जैसे टेस्ट रहता है ना कि XYZ अमाउंट पे कर दीजिए साल का जो भी रहता है, सॉरी एक वन टाइम आप पूरा टेस्ट करवा सकते हो, तो वैसे वाले भी प्लान आप बेच सकते हो। उसके रिगार्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिकॉशन वाले कैसे है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बड़े फैमिली में ही, ऑब्वियसली मैं भी छोटे मोटे में भी कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, तो उसमें आप ये करते हो कि पूरा फैमिली का मेडिक्लेम भी निकालते हो, और दूसरा एक बार रहता है कि आप सबका एक हेल्थ चेकअप करवा देते हो, जिसमें पूरा मतलब सिर से लेके पाँव तक पूरा ब्लड, आपके बोन्स, आपके चेस्ट, आपका हर एक चीज़ उसमें चेक किया जाता है, स्टूल, आपका पी, ये सब कुछ, यूरिन, ये सब कुछ चेक किया जाता है उसमें, तो वो सब कुछ रिपोर्ट आ जाता है। तो वैसे वाले प्लान में भी अच्छा मुनाफा आपको मिल जाता है, ओके। बट उससे रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है ये सब कुछ फॉलो करना भी ज़रूरी है, ओके। आप लैब टेक्नीशियन ओपन कर सकते हो, ओके। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है जो रिक्वायरमेंट है, और ये है ना, ये हमेशा रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके पहले ही वहाँ पे लैब टेक्नीशियन डाल दिया है तो अभी क्या चलेगा, एक्सरे चल सकता है, ओके। फिर ये वहाँ पे एक्सरे भी है, लैब टेक्नीशियन है, तो क्या है, तो आप छोटा मोटा क्लिनिक भी शुरू कर दोगे और वहाँ पे डॉक्टर को अपॉइंट कर दोगे तो वो भी चल जाता है, ओके, वो भी चल जाता है, ऐसा ये नहीं है। और देखो ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर के लिए आपने देखा रहेगा उसके अंदर क्या रहता है, बैठने के लिए चेयर रहेगा, उसका जो भी छोटा मोटा जो भी वो दवाई लेके बैठता वो है, और उसका सामान, दैट्स इट,
बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो डॉक्टर आप सजेस्ट कर रहे हो कि वो वैलिड हो, उसका डिग्री ये सब कुछ चेक करो। ऐसे नहीं किसी को भी बिठा दिया। ओके, क्योंकि ये अभी उसके डिटेल नहीं जाना है मुझे, बट ये ज़रूरी है। ओके, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ये बड़े सिटी में काम करना चाहते हो तो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि जिस सिटी में आप काम कर रहे हो उस सिटी में क्या क्या फैसिलिटी ऑलरेडी है और कौन से फैसिलिटी के लिए हम उस सिटी से बाहर जाते हैं। ओके, ये ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ऐसे नहीं कि जो भाई मतलब क्या बोलते हैं ना कि एक ऑलरेडी बिजनेस हो वैसे ही चलाते, क्यों? तो उसके यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, भीड़ रहती है उसका बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो डॉक्टर सही में रहता है, क्योंकि कई बार वो दवाई से भी ज़्यादा लोग डॉक्टर को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो वैसा वाला है कि भाई नहीं भाई डॉक्टर बॉस मुझे अच्छे से गाइड करता है, क्योंकि कहा जाता है ना डॉक्टर को दवाई से भी पेशेंट को दवाई से भी ज़्यादा है ना वो जो बात करने का तरीका है, पूछने का तरीका है, उससे बीमारी हट जाती है आधी है। मतलब हाथ लगा दिया बीमारी हट गई, वो मेंटली एक थिंकिंग रहता है उसके हिसाब से। तो ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमारा सिक्योर नहीं बोलते हैं उसको, बोलते एकदम हाई लेवल बिजनेस। तो बाबा एयर एम्बुलेंस भी आप शुरू कर सकते हो। ऐसे वाली भी सिस्टम आप शुरू कर सकते हो जिनको बड़े बड़े लोग हैं या जो खुद को बड़ा समझते हैं। ओके, उनको कोई इमरजेंसी आ जाती है अपने इंडिया में तो, या बहुत बार ऐसे मतलब ट्रैफिक जाम है, ट्रैवलिंग का सपोर्ट नहीं रहता है, एम्बुलेंस पहुंचेगी कब पहुंचेगी पता नहीं, तो उनके लिए आप एम्बुलेंस ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस प्रोवाइड शुरू कर सकते हो। ले लिया, लिफ्ट कर दिया, पहुंचा दिया। अब ये देखो, ये बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो मैं एक रफली आपको बता दूं, आप ये ऑलमोस्ट एक 100,000 में कर सकते हो। मतलब $100,000 पे शुरू कर सकते हो। मतलब इंडिया का होगा 1 करोड़ 2 करोड़ में ये शुरू कर सकते हो आप। ओके, ऐसा वाला बिज़नेस। लेकिन इसमें मुनाफा भी वैसा है कि आप ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि यार ये ले लूँगा, कस्टमर भी मिलने चाहिए। पहले स्टडी कीजिए कौन से कस्टमर है, वो कितना चार्जेस पे कर सकते हैं, आपको चार्जेस कितना उसमें खर्च हो रहा है, ये सब कुछ देखिए। ये बहुत चलने वाला बिजनेस है। मतलब देखो, जिसकी उस टाइम आपको भी पता है, जिसकी उस टाइम अगर थोड़ा ऑड वर्ड करूँ तो फट जाती है ना, तो वो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है। ओके, उस टाइम के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार अगर ये आप सर्विसेज दे रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो, तो भाई इससे पुण्य का काम और कुछ नहीं है, राइट? तो ये भी आप देखो, खाली पैसा मत देखो, ये चीज़ें भी है। तो शुरू कीजिए, क्योंकि देखो आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी कैसे करूँ। बहुत बार मैंने देखा ये बहुत ही वास्ट है थिंकिंग कि कोई नहीं करता है तो मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ। भाई ये वास्ट है, सोचो तो सही है। दिमाग है आपके पास, आपको सोचना चाहिए, आपको उसके पास कोशिश। क्योंकि देखो बिजनेस, मैं बताऊँ, बिजनेस शुरू ही होता है थिंकिंग से, और वो नॉर्मल थिंकिंग नहीं, वो ऑर्डिनरी थिंकिंग। तो ये होता है कि भाई ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, किस लिए, ये सवाल ही बिजनेस को जनरेट करते हैं। ओके, कोई इनोवेटिव आइडिया उसमें से आ जाता है। जो कर रहे हो ऑलरेडी वही कर रहे हो भाई, तू क्या नया कर रहा है? कुछ तो नया कर रहे, तू बस एक के पीछे एक पीछे भाग रहा है और कुछ नहीं है। तू कुछ नया सोच, उसमें से क्रिएटिविटी ला। इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसने किया तो उसने कि क्रिएटिविटी लाओ लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं है लोगों के लिए, तो वो भी मत करो। ओके यार, ये भी देखना ज़रूरी है। ये सब एंगल से आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। और मैं बोलूँ कि आप बोलोगे कि बहुत बार ऐसे बोलोगे यार 2 करोड़ खर्च करना है, मतलब 100,000 खर्च करना है या जो भी है। ओके, इतना पैसा आया कहाँ से, ये कैसे आएगा? आप जब प्लानिंग करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप जुड़ेगा। बस उसका प्रॉफिट आपको पता लगना चाहिए, कितना कॉस्ट कटिंग है, क्या लाइसेंस, ये सब कुछ। बड़े बिजनेस में यही रहता है कि आपको सफ़र ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ओके, क्योंकि बड़े बिजनेस में लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी पर्पस सब कुछ है। छोटी चीज़ों में है ना, एक तो प्लान ही छोटा रहता है, और फिर आपको उसको बेचते वक्त भी मतलब बोलते हैं ना कि पूरा
हार्ड वर्क करके ये सब कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ें भी बेच सकते हो, लेकिन प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है। और पहले तो स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं रहेगा तो आपको आगे जाने में हिम्मत ही नहीं होगी उतनी। ओके। और बहुत बार आपने ये भी सुना रहेगा कि कोई भी बिज़नेस 3 साल लगते हैं बनाने के लिए, लेकिन आपको बता दूं अभी के सेंचुरी में आपको 3 महीने भी बहुत हो गए कोई भी बिज़नेस रनअप करने के लिए। बस एक सही आइडिया, हार्डवर्क, ये सब कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जो काम दूसरे पीपल 8 घंटे में काम करते हैं, वही उससे ज़्यादा डबल काम आप अगर एक दिन में काम स्टार्ट करोगे और उसका कॉस्ट कटिंग कम करते 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 जाओगे, मतलब काम ज़्यादा कर रहे हो बट समय कम लग रहा है अभी ये सब चीज़ों में, तो हमेशा आप आगे ही रहोगे ये सब चीज़ों में। ओके। तो गाइज़ यही है, धीरे धीरे अब, और इसमें अपग्रेड भी ऑप्शन है, मतलब पहले क्लिनिक कर दिया, फिर दूसरा कोई पैसा आ गया, फिर और आगे बढ़ा दिया, तो वैसे ही शुरू हो जाता है। ओके। तो और भी अगर किसी को इसमें समझ में नहीं आ रहेगा या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल करने के बाद क्या होता है, हम कॉल करते हैं आपको, कॉल वीडियो ऑडियो दोनों भी हो जाता है, अगर मिलना रहेगा तो मिल भी ले लेंगे, फिर आ जाता है सब कुछ तैयारी होगी आपकी, फिर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन और पेमेंट, और उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो, हम बिज़नेस को ईज़ी बना रहे हैं कि वो ईज़ी बना के आप अपने प्रॉब्लम को पहले ही सब कुछ जान के बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, तो आपको रिस्क नहीं लगेगा। ओके। और इसमें और भी आपका एक फ़ायदा क्या है कि जब भी आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो पहले से ही सब कुछ पता रहेगा, तो आप उसको कम करने में आपका हमेशा हेल्प रहेगी आपकी। ओके। तो आज का ऑफ़र देखो ऑफ़र क्या है, रजिस्ट्रेशन फुल बिजनेस एंड 6 मंथ सेल्स सपोर्ट है। तो देखो वही है, फुल बिजनेस मतलब क्या रहता है कि जैसे मैंने लास्ट वाला वीडियो में भी बताया, कभी भी आप ये देखोगे हमारे वीडियो में ऑफ़र में फुल्ली बिजनेस, तो मतलब यह है कि ये पूरा पैकेज है। इसमें हम जो भी आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ करते टाइम आपको एक बार कर दिया, फिर आपको खाली उसको अपग्रेड करते समय जो भी मैकेनिज़्म है या अलग कुछ रिलेटेड रहता है, जैसे वो प्रॉपर्टी हो गया या लोकेशन, ये इसके लिए खर्च करना है और किसी चीज़ के लिए खर्च करना नहीं पड़ता। ओके। और मैन पावर बढ़ाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, राइट, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं। सेल्स सपोर्ट इसमें 6 मंथ का रहता है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पहले लगा हुआ है वो 6 मंथ में कवर कैसे हो। ओके। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ईजी गिर जाता है। तो गाइज़, जिनको भी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।